साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द्वितीय योगात्मक आकलन कक्षा 4 विषय गणित। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पेपर लेकर आएँ वो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न संख्या रेखा में P कौन सी संख्या को निरूपित करता है? तो यहाँ पर P यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर 10, 20, फिर यहाँ पर आएगा 30 और यहाँ आएगा 40। इन दोनों के बीच में P दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 35। तो सही आंसर हुआ 35, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो आंसर फोर्थ सही है, 4/5। अगला प्रश्न है, ज्योति के पास 10 रुपये के 3 नोट हैं, बताएं उसके पास कुल कितने नोट हैं? 10 को 3 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 30 रुपये। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जोड़ क्या होगा? तो आंसर होगा 1100। चलता है अगले प्रश्न की तरफ। 3 दहाई और 6 इकाई 36 होगा। अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 34 केले थे, उनमें से 16 केले बच्चों में बांट दिए, टोकरी में कितने केले शेष बचे? तो आंसर आएगा 18। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संख्याओं को घटते क्रम में रखा गया है? तो थर्ड ऑप्शन है 89, उससे कम है 85, उससे कम है 73, इससे कम है 67 और सबसे कम है 54। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 48 कॉपियों को 8 बच्चों में बराबर बांटना है, बताइए कि प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियां मिलेगी? तो 48 के अंदर 8 का भाग देंगे, आंसर आएगा 6 कॉपियां मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 दहाई और 2000 के बराबर है? तो आंसर आएगा सेकंड, 2040। अगला प्रश्न संख्या 10, खाली गोले में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर आंसर आएगा 16। अगला प्रश्न है, एक दरी पट्टी पर अधिकतम 3 बच्चे ही बैठ सकते हैं, तो 9 बच्चों के लिए कम से कम कितनी दरी पट्टियों की आवश्यकता होगी? तो आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, अगर टीना को हर हफ्ते 2 पेंसिलों की जरूरत पड़ती है, तो उसे 5 हफ्तों में कितनी पेंसिलों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आंसर होगा 10 पेंसिलों की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उत्तर 300 से कम होगा? तो आंसर होगा फोर्थ, 800 में से 520 घटाएंगे तो 300 से कम आएगा। अगला प्रश्न है, 35 को 8 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? तो आंसर आएगा 3। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गुणा के सवाल में खाली डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी? तो आंसर आएगा 5। 5 को 216 से गुणा करेंगे 1080 आता है। तो साथियों, इस प्रकार ये द्वितीय योगात्मक आकलन कक्षा 4 विषय गणित का पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य योगात्मक आकलन के पेपर के सॉल्यूशन के साथ।